नमस्कार साथियों। अपने समाकलन इंटीग्रेशन शुरू कर रहे हैं। नया टॉपिक समाकलन के बारे में। देखो, समाकलन जो है प्रत्येक जगह, हर जगह एग्जाम में जहां भी ये टॉपिक डाला गया है, किसी भी एग्जाम में, जैसे भी आप कोई जेई का मेंस का ले लो, चाहे सीईटी ले लो, आईआईटी वाला ले लो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, अन्य कई एग्जाम में, जीएसएसबी के एग्जाम में बहुत जगह समाकलन इंटीग्रेशन आपको मिलेगा। अपने यहाँ समाकलन इंटीग्रेशन में एसआर सर की जो आपकी बुक है, एसआर सर के सैनी प्रकाशन वाली बुक है ना, इस बुक की चर्चा करेंगे। जो भी बच्चा आगे चल रहा है वीडियो में, देखो कई बच्चे प्ले कर लेते हैं, उसके बाद में उन्हें पता नहीं चलता भी हमें क्या चीज करवाई जा रही है क्या नहीं है। समाकलन इंटीग्रेशन करवाया जाएगा चैनल पे। अपने चैनल पे बहुत प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप जाओ, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की, बीएससी की भी बनी हुई है, कंपटीशन एग्जाम की है, हर जगह आपको मैथ ही मैथ मिलेगी। आप मैथ से रिलेटिव कुछ भी सर्च करो आपको मिलेगा। इसमें अपने एसआर सैनी की जो जेई के मेंस की तैयारी के लिए, एडवांस के लिए, जो आपके आईआईटी जेई में जो बुक चलती है, जो अभी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी इसी का सिलेबस है, उसी को ही पूरी बुक को करवाया जाएगा। जैसे बुक का, पूरी बुक तो देखो समय लगेगा, देखो ऐसे बात करने का तजुर्बा थोड़ा है, सही होना चाहिए, कि समय लगेगा पूरी बुक को करवाने में। लेकिन एसआर सैनी सर की बुक में जैसे जैसे जो जो टॉपिक दिए हैं, जैसे अपने समाकलन का टॉपिक उठाया, इसके बाद में कोई अच्छा सा और टॉपिक उठा लेंगे, पूरा का पूरा पैटर्न से चलेगा। जैसे बुक में है उसी हिसाब से उनके क्वेश्चनों को सोल्व करवाया जाएगा। चाहे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है, चाहे कोई मेथड का क्वेश्चन है, फॉर्मूले हैं। जैसे ये फर्स्ट अपने समाकलन शुरू कर रहे हैं, तो दिया हुआ है कि किसी फलन का समाकलन। तो देखो, किसी फलन का समाकलन आप करोगे तो समाकलन जैसे ही उस फलन का, बुक में यही बात लिखी हुई है, मैं यही मैं समझा रहा हूं। देखो कि आप किसी भी फलन का इंटीग्रेशन करोगे तो वह एक आंसर उसका क्या होगा, डिफरेंशियस होगा, अर्थात अवकलन उसका एक आंसर बनेगा। और इसी के अंदर आपको बताया जाएगा कि यदि आप किसी का डिफरेंशियस करोगे, देखो ये भी अलग टॉपिक है आपका, अवकलन वाला भी, जिसे अवकलज बोलते हो आप, अवकलज भी एक अलग टॉपिक है। यदि आप अवकलज करोगे तो वह आपका क्या प्राप्त होगा, वापिस इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन प्राप्त होगा। जैसे ही आप समाकलन कर रहे हो, समाकलन करने के बाद में आपके पास जो कांस्टेंट भी लगता है इसमें सी, आपके पास जैसे ही आप समाकलन करेंगे, समाकलन के साथ अपने क्या लगा, किसी भी, जैसे अपने मैं नॉर्मल सी एक एक्स का, आपको एक्स की एक्स का समाकलन बताऊंगा, तो आप लिखोगे एक्स की स्क्वायर पूर्ण में 2 + सी एक समाकलन जो है, समाकलन गुणांक है, ध्यान रखना। तो ये अपने पास सी आप मानो तो समाकलन एक अचरांक हो गया, या समाकलन एक स्थिरांक हो गया, कांस्टेंट नंबर होता है वैसे ये, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें अपने निश्चित समाकलन भी आएगा, अनिश्चित, निश्चित अपने बात कर रहे हैं, अनिश्चित बारे में बात करेंगे, लेकिन वो आगे धीरे धीरे। देखो एक जगह कोई चीज कंप्लीट नहीं होगी। बेसिकली आपको ये याद रखना है, याद क्या रखना है, आगे बहुत क्वेश्चन करोगे याद नहीं हो जाएगा। आपको सिर्फ पढ़ना है कि हमें किसी फलन का इंटीग्रेशन करना है जी, उसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, डिफरेंशियस प्राप्त होगा, और साथ में एक अचरांक भी मिलेगा। अब चलते हैं आगे। जैसे जैसे एसआर सैनी सर की बुक चलेगी, उसमें जो पैटर्न है उसी पैटर्न को फॉलो किया गया है इसमें। देखो कई बच्चे आगे जाने की कोशिश करेंगे कि सर पता नहीं का नहीं, उसी के सारे क्वेश्चन आएंगे, आगे मत देखना। यदि जिसकी इच्छा हो, जिसको यूज हो कि हमें ये पढ़ना है, तो आगे चलना है। ऐसे क्यों समय खराब कर रहे हो? अच्छी लगे आगे जाके तो कमेंट कर देना, नहीं अच्छी लगे तो कमेंट मत करना। नहीं, फिर वो बिना अच्छा लगने वाला कमेंट कर दिए, करना तो जरूरी है, की करिए। देखो समाकलन के मूल प्रीमिय, समाकलन के मूल प्रीमिय बेसिक जो थ्योरम्स है उसके बारे में देखो। यहाँ ये नहीं याद रखना, अरे ध्यान रखना, कई बच्चे इसे एफ एक्स जी एक्स ऐसी चीजें नहीं याद रखना। आप किसी भी नंबर का इंटीग्रेशन कर रहे हो, हाँ समझने वाली बातें हैं जो समझते चलो, किसी नंबर का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, जैसे मैं एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, उसके पास कोई कांस्टेंट नंबर है, तो भाई साहब जी वो कांस्टेंट नंबर आपका बाहर आ जाता है। देखो ये फर्स्ट बात यही है, ये लाइन आपको थोड़ा सा सिर्फ दिमाग में डालने के लिए।
कांस्टेंट नंबर जो है के वह आपका बाहर आ जाएगा, फर्स्ट लाइन। सेकंड, यदि आप किसी भी दो फलन है, जैसे फर्स्ट फलन सेकंड फलन है, उनका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो दोनों के बीच में प्लस या माइनस लगा हुआ है तो अलग अलग हो जाएगा दोनों का इंटीग्रेशन। नॉर्मल सी बात बोल रहा हूं मैं। ट्वेल्थ जो बच्चा पढ़ के आया है, जो ट्वेल्थ पढ़ने का इच्छुक है, उसे थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। जो ट्वेल्थ में है वो थोड़ी, उनके लिए थोड़ा सा इन मेथडों में टेंशन होती है, बाकी टेंशन नहीं है। यहाँ देखो आपके पास दिया हुआ थर्ड नियम है कि ये डिफरेंशियस है जी। हाँ जी, हमें पता है इंटीग्रेशन डिफरेंशियस का प्रति अवकलज होता है, कैंसिल हो जाते हैं आपस में, तो फलन जैसा है वैसे का वैसा फलन बचेगा। ये भी वैसे कोई नियम नहीं है, आगे जाके क्वेश्चन करोगे नॉर्मल लगने लग जाएगा। एक बार ऐसे लग रहा है कि बड़ा, पता नहीं कितनी बड़ी चीज पढ़ रही है, कुछ बड़ा नहीं है। यहाँ देखो, यदि आप पहले डिफरेंशियस करा है उसके बाद में उसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो वो का वही प्राप्त हो जाएगा। अब क्या सर इनका थोड़ा बहुत कुछ प्रूफ भी बता दो, तो प्रूफ बता देते हैं भैया लोग। आप यदि किसी फलन डी पॉन में dx का साइन x है, उसका आप डिफरेंशियस करोगे तो वह आपके पास cos x आएगा, ध्यान रखना। और यदि आप cos x का वापिस आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, तो आपके पास वापिस क्या आ जाएगा, साइन x आ जाएगा। लेकिन इंटीग्रेशन में सी लग जाता है, ये बात ये बोल रहा है। अब एक बात ध्यान रखना, इंटीग्रेशन में समाकलन के चिन्ह में पदों में वृद्धि होती है, संख्याओं की घातों में वृद्धि होती है। बेसिकली देखो ये कोई नियम नहीं है, याद करने का तरीका है कि सर एक्स के ऊपर पावरें बढ़ती रहती है, कारण जैसे एन लगा हुआ है तो फॉर्मूले में एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन होता है, इसलिए बोल रहा हूँ एक्स के एन वाले फॉर्मूले में तो एन की वृद्धि होती रहती है। उससे थोड़ा सा आपको एक लॉजिक का फॉर्मूला बताऊंगा, अभी आगे फॉर्मूले आएंगे उसमें फॉर्मूले बताऊंगा। डिफरेंशियस में आपके पास यदि आप एक्स की एन का डिफरेंशियस कर रहे हो, डी पॉन में डी एक्स कर रहे हो, तो ध्यान रखना एन एक्स की एन माइनस वन, अर्थात जो ऊपर पावर्स होती है उनमें कमी होती है, बस थोड़ा सा याद रखने का तरीका है और कुछ नहीं है। अब आपके पास मानक स्टैंडर्ड फॉर्मूले आए हैं, देखो शुरू तो यहां से करना होता है, वो तो पहले वाले तो ऐसे 2 4 5 मिनट आपके वेस्ट ही हुए हैं। सही नियम सही कायदा कानून इंटीग्रेशन का यहीं से शुरू होता है कि आप एक्स की एन का इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास इंटीग्रेशन बनेगा एक्स की एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन और प्लस सी। इसमें ध्यान रखना फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछा गया है, बार बार ये भी नहीं बताऊंगा कौन से एग्जाम में कहाँ पूछा गया, तो इस बुक में हर चीज का उत्तर होता है, हर उस शब्द का आंसर ये बुक देती है। पढ़ने वाला इसी से पढ़ता है, जिसे ज्ञान प्राप्त करना है वो इसी से करता है, और जिसको ज्ञान आ गया है आगे और करना है वो भी। क्या सर ऐसे कैसे, क्योंकि इन क्वेश्चनों में सब कुछ मिलता है, करने का तरीका, पैटर्न, आपके पास जो है उससे अच्छा करो और भी कुछ मिलेगा। देखो एन में माइनस वन नहीं होता, ये पूछा गया, ध्यान रखना। कारण जैसे ही आप एन की जगह माइनस वन डालोगे तो जीरो हो जाता है, एक्स की पावर जीरो अपॉन में वन, वन अपॉन में जीरो, इन्फिनिटी वैल्यू आ जाती है, तो इन्फिनिटी में ये वैलिड नहीं होता, इसलिए नॉट इक्वल जीरो रखा जाता है। अब देखो पावर्स में वृद्धि हो जाती है, जैसे मैं इंटीग्रेशन करूं आपके पास नॉर्मल एक मैं इंटीग्रेशन लिख रहा हूं समझाने के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने एक इंटीग्रेशन लिया क्या, एक्स डीएक्स का, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स की पावर वन है तो वन प्लस वन अपॉन में वन प्लस वन क्या हो जाएगा अभी, एक्स की पावर टू अपॉन में टू प्लस सी, ये मेरे पास इंटीग्रेशन आएगा इसका। अब जैसे ही कांस्टेंट नंबर है, ध्यान रखना, तो कांस्टेंट नंबर बाहर आ जाता है, नॉर्मल डीएक्स का एक्स बन जाता है इंटीग्रेशन, ये भी याद रखना। यहाँ लेमडा की जगह कोई भी नंबर आ सकता है। डीएक्स का जैसे इंटीग्रेशन करोगे एक्स आएगा। आप कमेंट में मुझे ये बताओगे, जो बच्चे यहाँ तक आ गए वो मुझे ये बताओगे कि जीरो डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। चलते हैं आगे। वन अपॉन में एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन log x, फॉर्मूले हैं, सूत्र है, याद रखने हैं। वन अपॉन में एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन log x प्लस सी होता है, डिफरेंशिएट करने से वापस वन अपॉन में एक्स आ जाता है। आगे चलो नेक्स्ट में, e की x का इंटीग्रेशन e की x होता है, a की x का इंटीग्रेशन a की x अपॉन में log a होता है। ध्यान रखना इसमें बेस निश्चित है e, अर्थात 10 या e, ये मान के चलोगे, log का बेस निश्चित है। ए की एक्स डी एक्स का ए की एक्स फॉर्म में log ए प्लस सी होता है। इस बुक को प्यार से अध्ययन करो, बहुत कुछ देगी ये, फॉर्मूले पढ़ लेते हैं उसके बाद में इसके क्वेश्चन भी आएंगे हर जगह।
क्वेश्चन आएंगे। अब मैं ये देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको ये पूछूं कि ई की एक्स का इंटीग्रेशन, तो आपको याद होना चाहिए ई की एक्स। ए की एक्स का इंटीग्रेशन मैं आपसे पूछूं, अभी करवाए हुए का अध्ययन करवा रहा हूं, तो आपको याद होना चाहिए कि ए की एक्स अपॉन में log ई ए और प्लस सी इसमें लगा देना। क्या सर और भी कुछ पूछ लो? और क्या पूछूंगी? कांस्टेंट 2x है, इसका इंटीग्रेशन बताओ, तो आप क्या बताओगे? 2 को बाहर लिखोगे, x की स्क्वायर अपॉन में 2, किस फॉर्मूले से? प्लस साइन वाले फॉर्मूले। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, c लगा देना, आंसर क्या आ जाएगा? x की स्क्वायर प्लस c है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे नीचे, देखते रहना। अब यहाँ से देखो, ये बात कई बच्चों को याद नहीं रहती, ध्यान रखना, ये बच्चे बहुत बार भूल जाते हैं। यहाँ मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ जो मेरी तरफ से है, देख से देखो, ए बी सी डी पर ये S19 पे होता है, आया किस पे? 3 पे। सी 3 पे होता है। तो इंटीग्रेशन में ध्यान रखना, अपने पास वृद्धि होती है, लेकिन ये क्या कर रहा है? 19 से ABCD से सी पर जा रहा है, 3 पे, इसका मतलब कमी ले रहा है, तो कमी को पूर्ति के लिए इसके साथ वापस माइनस का मल्टीप्लाई जाए, याददाश्त के लिए। पूरी इंटीग्रेशन करोगे तब आपको याद हो जाएगा, साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता है। और एबीसीडी से याद रखो तो ध्यान रखना, वृद्धि होती है, लेकिन ये एस से संख्याओं में कमी कर देता है, एबीसीडी सी पर आ जाता है 3 पे, इसीलिए इसके आगे माइनस लगा होता है। यदि आप कोस का इंटीग्रेशन करोगे प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, कोस का करोगे, कोस भाई साहब जी आपके किस में आ जाएंगे? पॉजिटिव में, क्योंकि कोस होता पहले 19 के पास है, जैसे ही आगे जाएगा, अरे कोस होता है 3 पे है, एबीसीडी का 3 पे, सॉरी भाई ध्यान रखना, ये 3 लिखूंगा, 3 पे होता है, जैसे ही आप आगे जाओगे ये 19 पे चला जाता है, इसका मतलब ये धनात्मक स्थिति ले रहा है, पॉजिटिव ही रहता है। कोस एक्स का साइन एक्स होगा, याद भी कर लेना। कैसे? ऐसे तो आप सारे फॉर्मूले देखो, इंटीग्रेशन शुरू किया है ना, इसका मतलब फॉर्मूले तो पढ़ने पड़ेंगे। सेक की स्क्वायर एक्स का याद रखना, सेक स्क्वायर एक्स का 10x प्लस सी होता है। एक बार और बता देता हूं, 10th क्लास में आप लोग सेक स्क्वायर एक्स इक्वल, कलर चेंज करना पड़ेगा भाई, सेक स्क्वायर इक्वल जो आएगा वो आपके पास 10 की स्क्वायर एक्स प्लस 1 होता है, 10 की स्क्वायर प्लस 1 होता है। ध्यान रखना, सेक का 10 से ही रिलेशन होता है, इसलिए सेक की स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x प्लस सी होता है। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस, ध्यान रखना, कोट एक्स होता है, बच्चे ये भूल जाते हैं। कोसेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स होता है, याददाश्त के लिए दिमाग में डालो, माइनस कोट एक्स होता है। सेक एक्स 10x का सेक एक्स होता है, याद कर लेना, धीरे धीरे इन सभी को क्वेश्चनों में भी यूज करना है। कोसेक एक्स कोट एक्स का माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी होता है। अब कई कहेंगे सर ये क्यों बता रहे हो? अरे इनसे क्वेश्चन होंगे प्यारे बच्चों, ये अपने किसी, जैसे मैं डायरेक्टली आपसे पूछूं कि मुझे सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन लेना, तो आपको फॉर्मूला याद होता है, डायरेक्ट सेक एक्स प्लस सी होता है। और मैं पूछूं आपको कि सर सेक्स के रेक्स का बताओ, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो 10 होता है प्लस सी, क्या तुमको तुरंत, इसीलिए बता रहा हूँ। देखो, सैनी प्रकाशन के बुक की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, किसी लाइन का भी आप अर्थ निकाल सकते हो। फॉर्मूला नंबर 12 देखो, 1 में √1 माइनस एक्स की स्क्वायर, ध्यान रखना, ए का मतलब 1 का मतलब ए है, यहाँ ए का स्क्वायर माइनस एक्स की स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट, इसका मतलब है आंसर जो है साइन इनवर्स एक्स, अर्थात साइन इनवर्स ए भी हो सकता है। आप यहाँ ए सोच के मान के चलोगे भी, आपके क्वेश्चनों में, बहुत सारे क्वेश्चनों में यहाँ ए आता है। ये साइन में भी ये होता है, लेकिन एक बात याद रखना कि आपके पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल π/2 होता है, इसी कारण ये आपका 1/√1 माइनस एक्स की स्क्वायर dx जो होता है, साइन में तो पॉजिटिव होता है, कोस में नेगेटिव होता है, प्लस का सी रहेगा। 10 का फॉर्मूला 1 में एक्स की स्क्वायर प्लस से होता है, 10 इनवर्स एक्स प्लस सी, लेकिन आप मुझे कमेंट में बताओगे कि 1 में एक्स की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 10th अभी की होगी, 12th की होगी, कोई वीडियो देख रहा है या करते हुए देख रहा है तो उसको बुक में पता होगा, वो बुक से देख लेगा भाई। हिम्मत करना, बताना कहीं ना कहीं से, सिर्फ इस 1 की जगह मैंने ये यूज किया तो कहाँ कहाँ क्या कुछ आ सकता है। 1 में एक्स की स्क्वायर प्लस 1 का होता है माइनस का कोट एक्स प्लस सी,
वन अपॉन में एक्स अंडर रूट एक्स की स्क्वायर माइनस वन का आपके पास सेक भी होता है और माइनस का कोसेक भी होता है। याद कर लेना, दोबारा रिपीट करा रहा हूं, चलो दोबारा एक बार और करवा रहा हूं, दोबारा से सुनो फॉर्मूले सारे के सारे, याददाश्त की बातें सुनो। बता देना रे आगे कमेंट में, बागड़ी में पढ़ना हो तो बागड़ी भी अपनी फेवरेट ध्यान रखना। देखो कैसे, यहाँ x की n का जी क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है x की n प्लस वन अपोन में प्लस वन n प्लस वन इक्वल प्लस सी इक्वल n नॉट इक्वल टू माइनस वन की बात यहाँ होनी चाहिए। कंडीशन n नॉट इक्वल माइनस वन, कांस्टेंट नंबर बाहर आता है, dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है, वन अपॉन में x का इंटीग्रेशन log x होता है, a की e की x का इंटीग्रेशन e की x होता है, a की x का a की x कोण में log e a इंटीग्रेशन होता है। आगे चलो प्यारे साथियों, साइन x का माइनस का cos x होता है, cos x का साइन x होता है, sec स्क्वायर का tan x, cosec स्क्वायर x का माइनस का cot x, ये माइनस वाले याद रखना भाई, sec x tan x का sec x होता है, cosec cot x का माइनस का cosec x होता है। आगे चलो, वन अपॉन में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। आगे फिर चलो, वन अपॉन में ध्यान रखना, एक बार तो होता है साइन इनवर्स एक्स, माइनस लगाने पे माइनस का कोस इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। वन अपॉन में एक्स की स्क्वायर प्लस ए का इंटीग्रेशन जो होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। अब इसको यदि आप विपरीत लिखोगे तो माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। वन अपॉन में एक्स अंडर रूट एक्स की स्क्वायर माइनस वन डीएक्स का यदि आप लिखोगे तो सेक एक्स प्लस सी होता है, विपरीत लिखोगे तो माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी होता है। चलो आगे, साइन हाइपरबोलिक जो आपके पास एच होता है इसका होता है कोस हाइपरबोलिक एक्स, कोस का क्या हो जाता है साइन हो जाता है, और सेक का क्या होता है टेन होता है। ध्यान रखना, कोसेक का आपके पास माइनस कोट यहाँ होता है, माइनस कोट ये आपका नॉर्मल होता है। सेक एक्स और टेन एक्स का वहां पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है, इतनी बात याद रखना, ये विपरीत है, वहां पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव है। कोसेक एक्स कोट एक्स का वहां भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है। सारे के सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इनके वगैरह के काम नहीं चलने वाला। हाइपरबोलिक वाले में सिर्फ ध्यान रखना, जिसके साथ एच लगा हुआ है प्यारे साथियों, जिसके साथ एच लगा हुआ है वहां आपको सेक एक्स टेन एक्स वाले में ध्यान रखना है कि वो एक नेगेटिव होता है, बाकी सेम टू सेम चलते रहते हैं। सर ऐसा भी कुछ होता है, हाँ जी ऐसा भी कुछ होता है। अब एग्जाम्पल नंबर एक पे चलते हैं। अब यहाँ अपने बिल्कुल ही आराम से अच्छे से, जब तक कोई बात समझ नहीं आए आप कमेंट करो, आपको कोई मना नहीं है, बताओ आप। इंटीग्रेशन का सिंबल आपके पास ये दिया हुआ है, ठीक है, एक बार इसकी जरूरत नहीं है। मुझे जो जो दिखाई, देखो यहाँ से जो बच्चे मैथ करने की इच्छुक है ना, उनको कुछ दिखाई देने लग जाते हैं, सर जी दिखाई तुम्हारे सामने कर दे रहे, बोर्ड दिया है या मोबाइल पर पढ़ना वो दिया, यहाँ होनी क्वेश्चन के अंदर क्या है ये दिखना शुरू हो जाना चाहिए। देखो यहाँ क्या दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि एक्स के ऊपर जी स्केयर है प्लस वन है, इसके ऊपर होल स्केयर है। मुझे होल स्केयर 10th क्लास में ओपन करनी सिखा दी थी, इस प्रकार से ओपन होती है। क्या सर क्यों बता रहे हो? अरे देखो कई बच्चे बिल्कुल ही बेसिक मेरी तरह हैं, उन्हें कुछ नहीं आता भाई। जो मेरे वाले हो ना वो कमेंट कर देना, जो इंटेलिजेंट वाले हो वो कमेंट मत करना। इसके अंदर मैं एक्स की स्केयर रखूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, फोर प्लस वन का कुछ नहीं होता वन, प्लस टू एक्स की स्केयर, ये आपके पास मैंने होल स्केयर को ओपन कर दिया। अब मैं इस एक्स प्यारे एक्स का भाग दूंगा, जैसे ही मैंने इस प्यारे से एक्स का भाग दिया, एक्स की थ्री प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस टू एक्स, यहाँ भी dx इंटीग्रेशन लगाओ, एक मिनट है पूरे पे बाहर बाहर रख देगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत है ना, इसलिए इतनी स्पीड में ले जाएंगे। अब अलग अलग इंटीग्रेशन करना है, एक्स की थ्री dx का इंटीग्रेशन करना है, प्लस इंटीग्रेशन करना है वन अपॉन में एक्स dx का इंटीग्रेशन करना है, प्लस टू इंटीग्रेशन करना है एक्स dx का। सुनते चलो, एक्स के ऊपर एन वाला फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगा रहा हूं, देखो एक बार मैं दो पांच दस क्वेश्चन जो स्टार्टिंग वाले जहां भी चलेंगे वहां फॉर्मूला लगाते हुए चलेंगे, उसके पास ये फॉर्मूला लगेगा, प्लस सी आएगा, इसमें लगेगा आपके पास इंटीग्रेशन जैसे ही करोगे, देखो एक सेकंड थोड़ा सा बता देता हूं, कुछ यहां भी रह गया था, यहाँ एक्स की एन का फॉर्मूला dx वाली बात कर रहा है। एक फॉर्मूला लगेगा वन अपॉन में एक्स dx का, उसका होता है जी लोग,
आगे टी एक्स ये नहीं लिखूंगा, अरे बार बार ये सी नहीं लिखा जाता, छोड़ देना, ठीक है, तो आप लिख लेना। एक्स का क्या होता है, इसी से करोगे एक्स की स्क्वायर अपॉन टू आ जाएगा, फॉर्मूला यूज करो। जैसे ही आप फॉर्मूला इंटीग्रेशन यूज करोगे तो एक्स के ऊपर 3+1 अपॉन में 3+1, सी यहां नहीं लगाना, 1 अपॉन में एक्स का प्यार से आप ई की एक्स लिख देना, लोग वाला, 2 का 2 लिखना, एक्स का आप लिखोगे 1 की स्क्वायर, 1 1 जुड़ोगे तो आप 2 अपॉन में 2 लिखोगे। कलर अब चेंज कर लो, क्योंकि ज्यादा रेड किसी काम का नहीं है, संकट की निशानी है, ज्यादा आपको संकट नहीं लेना। प्लस में एक ही कांस्टेंट सी लगा देना। देखो यहां आ जाएगा आपके पास 4 x की पावर 4/4 प्लस log ई की एक्स प्लस एक्स की स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर है। कैसा, अब इतना बड़ा आंसर देखो, यहां जब तक आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन नहीं आएंगे तब तक मैं आपको ना तो शॉर्टकट की कोई रास्ता बताऊंगा भी आप शॉर्टकट से चलो, नहीं, शॉर्टकट अपने वहीं अपनाएंगे, वहां आपको इसी का कुछ ना कुछ पैटर्न बताऊंगा, ऑप्शन होगा भी, ऑप्शन से आप कैसे सेट कर सकते हो जल्दी जल्दी। यहाँ कोई मत बोलना भाई, कमेंट भी मत करना कि सर ऐसे थोड़ी होता, आप बच्चों को बढ़ा रहे ऐसे करो, अरे बच्चों को नहीं सिखा रहा हूँ। इसमें भी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि सामने कंध नहीं, मेरे पास अंडरूट लगा हुआ है, 1 अपॉन में अंडरूट लगा है, इसका मतलब मुझे a प्लस बी बड़ा फॉर्मूला लगाना है। अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, देखो मैं उन सभी प्यारे बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ जो अपनी तैयारी को बेस्ट करना चाहते हैं। अंडरूट में है, इंटीग्रेशन लगाऊंगा, अंडरूट एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में अंडरूट एक्स की पावर होल स्क्वायर लगा रहा हूँ बार 2 प्लस 2 अंडररूट ए मल्टीप्लाई 1 अपॉन में अंडरूट एक्स। यहाँ ये ए नहीं है, यहाँ भी ये एक्स है, ध्यान रखना, ए नहीं है एक्स है। कलर चेंज कर रहा हूँ, सुनते चलो यहाँ आराम से, जो सीखने वाला होगा वो सीखता जाएगा। इक्वल का निशान, एक्स को अंडरूट को 1/2 की पावर 2 लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन नहीं करूंगा अभी। एक की स्क्वायर एक होता है, एक्स को लिखा जा सकता है 1/2, इसके ऊपर स्क्वायर है, प्लस में लगाया, ये कैंसिल हो गया, 2 और बाहर ब्रैकेट का बंद कर दिया, dx लगा लिया। अब एक बात ध्यान से सुनना कि x के ऊपर आपके पास n है, पावर 1 अपॉन में n है, तो ये कैंसिल होके आपके पास x आता है, ये मैंने सिखाया हुआ नहीं है, आप ये सीख के आए हो, क्योंकि देखो सीखना है इसी प्ले लिस्ट में, यहीं कहीं आपके पास घात और करनी वाला टॉपिक दिया है, जिससे घात भी आप सीख सकते हो। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये इससे कैंसिल। आपने आगे क्या करना है, इंटीग्रेशन की बात करनी है। इंटीग्रेशन की बात कैसे करनी है, देखो आप लिखोगे इंटीग्रेशन x का dx के सापेक्ष प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x का dx के सापेक्ष प्लस इंटीग्रेशन 2 dx का। अब प्यारे साथियों, इंटीग्रेशन x का करोगे तो आपके पास x की स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाएगा, करवा चुका हूँ। 1 अपॉन में x का log e की x आएगा, प्लस 2 के साथ x लगाए उसका 2x आएगा, प्लस लगाओ c, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। दोबारा रिपीट भी नहीं करवाऊंगा। देखो बेसिक चीजें को आप देख करके सीखो, आपके पास रिकॉर्डेड पड़ी रहेगी, आराम से सीखो। चलो नेक्स्ट पे, बहुत शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले तो वही, मैं तो वही बोलूंगा बार बार कि आपको देखते ही क्या दिखाई दे रहा है, आपका वही आंसर आएगा सर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जब आपका ये आंसर आने लग जाएगा, सर यहाँ मुझे ई दिखा, log ई होता है, और यहाँ मुझे x दिखा, इसका मतलब है ई पर log ई कैंसिल हो जाता है। ये जो आपकी 10 पावर है, ये सिर्फ 10 की पावर रहेगी, कितनी x की पावर सर जी 10 रहेगा और कुछ नहीं रहता। इस बात से जो बच्चा सहमत है वो बताएंगे। सहमत है, क्योंकि ये जो ई लगा हुआ है ये log होता है, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, x की 10 ही बचता है। यहाँ नहीं समझ में आए तो लोग या लघु गुणांक वाले जो चैप्टर है उसके अंदर आपको दे रखा है, वहां देख लेना। ई से ही बेस समान करके x की 10 काटना है, इंटीग्रेशन करना है x की पावर 10 dx के सापेक्ष। मैं आप लोगों को परेशान नहीं करूंगा, कारण क्योंकि आप लोग सीख के आए हो, प्लस 1 कर दो, अपोन में लगा के प्लस 1 कर दो, और सी कॉन्स्टेंट, ये आपका आंसर हो गया। ये एक्स की पावर 11/11 प्लस सी। एक बात ध्यान रखना, एक्स के आने वाले फॉर्मूले में जो मान
पावर में आएगा वो अपॉन में आएगा, बस ये एक लॉजिक है। बहुत अच्छी ट्रिक भी बनेगी कई क्वेश्चनों को सिंपल करने के लिए, यहीं से बनाते हुए चलेंगे। अब आप मुझे कमेंट में ये बताओगे प्यारे साथियों कि log आपके पास mn है तो इसे क्या लिख सकते हो? log आपके पास m अपॉन में n है तो इसे क्या लिख सकते हो? और यदि आपके पास log a और b है तो इसे क्या लिख सकते हो? ये बात तीनों के आंसर आपके कमेंट में मुझे चाहिए। मैं इतने में आगे कोई आप कमेंट कर देना, इतने में कोई वीडियो नेक्स्ट आएगी, उस वीडियो में मैं इसका आंसर दे दूंगा। ये देखो भी कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 2। सर ये क्या, आप तो चलते चलते ही कोस तो देखा था, ये स्क्वायर कहां से लेके आ गई? ऐसे ही आएगी भाई, तैयारियों में ऐसे ही आता है। अब सुनो, इनके साथ कुछ ना कुछ फॉर्मूले सुनते चलो धीरे धीरे। इसे ऊपर जगह है ना, ये इतना तो बहुत है, अपने पास जगह की बहुत आवश्यकता है। क्या सर हमें भी है? कोई बात नहीं, आपकी इच्छा भी पूरी होगी। देखो एक तो सबसे पहले बिल्कुल ही फर्जी फॉर्मूला लिख रहा हूं। कैसे, ये क्यों लिखा पता नहीं, मन में आ गया इसलिए लिख दिया। ये लो, तो सर ऐसे ऐसे फॉर्मूले थोड़ी होते हैं, तो फर्जी फॉर्मूले लिख दिया, दिमाग में चल रहा था लिख सकते हैं, कभी मुझे भी कुछ लिखने दिया कि वो कौन सा इतना है, आप गुस्सा मत हुआ करो। एक आगे फॉर्मूला आएगा आपके पास 1 प्लस, यहाँ आपके पास आएगा cos 2x। जैसे ये प्लस दिखाई दे तो आपको आज तक रटवाया है और मैं भी रटवा रहा हूँ, 2 cos की स्क्वायर x। जैसे ये प्लस दिखाई दे, यहाँ सिंगल बेचारा अकेला कोस आ जाए तो आपके पास 2 cos की स्क्वायर x अपॉन में 2। अब कई कहेंगे सर दिख गया दिख गया, ये देखो ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, ये स्नान है, यहाँ रखो 2 का भाग दे दो। अरे रुक जाओ, फॉर्मूले तो पूरे कर देते हैं। यहां देखो एक 1 प्लस आपके पास, अरे माइनस वाला लेना, माइनस आ जाए कोस 2x, तो प्यार से बच्चों याद रखोगे 2 साइन की स्क्वायर x। जब आपके पास x आ जाए सिंपल तो 2, ध्यान रखना साइन की स्क्वायर x फॉर्मूले 2, ये भी आप ध्यान से और प्यार से याद रखो। क्या सर फिर ये क्यों रखा आपने, ये आपको क्या महत्व देता है? ये आप मुझे बताओगे मैंने 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कोस की स्क्वायर प्लस 1 क्यों लिखा? ये बात आप मुझे कमेंट में बताओगे। एक आप फॉर्मूला और मुझे बताओगे कि ये आपने देखा है क्या, cos 2x को अपने cos की स्क्वायर एक्स माइनस साइन की स्क्वायर एक्स, ये भी लिख सकते हैं। तो सर ये कहां से ले आते हो आप? कोई ऐसा प्यारा बच्चा है जिसको ये लगे कि ये कहां से लिया है? देखो वापिस सिद्ध करने के लिए बता रहा हूँ, इन दोनों फॉर्मूलों से प्रूफ करके बता रहा हूँ। यहाँ देखो कलर चेंज करके सिखाएंगे सब कुछ, लेकिन सिद्ध करना भी थोड़ा थोड़ा बताएंगे। देखो 1 प्लस, मेरे को लगा कि cos 2x मेरा सत्य नहीं, लेकिन मुझे ये तो पता है ना 1 की जगह मेरे पास cos की स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x आता है। cos 2x की जगह मुझे पता है कि cos की स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x आता है। ये देखो ये कैंसिल हो जाता है, आंसर आता है आपके पास 2 cos की स्क्वायर x। क्या सर मैं तो ये नहीं करना चाहता, मुझे ये cos 2x है ना, ये आंसर चाहिए। कोई बात नहीं, ये भी देंगे, आपकी इच्छाएं ही हमारा सब कुछ है, कर्तव्य है। देखो मैं यहाँ cos 2x को लिख रहा हूँ, सामने मुझे दिया था cos की स्क्वायर x, उसमें से मैंने -1 कर दिया। आप आंसर निकालना 2 cos की स्क्वायर x माइनस, पहले लिख देता हूँ साइन स्क्वायर x, फिर माइनस में लिख देता हूँ cos की स्क्वायर। आंसर देख लो क्या आ रहा है आपके पास, cos स्क्वायर x माइनस साइन की स्क्वायर x। ये सारे सिद्ध होते जा रहे हैं अपने आप, तो इन पे ज्यादा ऐसे दिमाग खर्च नहीं करना, बस सिद्ध हो रहे हैं, ठीक है देख लिया। आगे क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन था मेरे पास, इंटीग्रेशन करना था मुझे cos 2x अपॉन में 2 का। फॉर्मूला मुझे पता चल गया कि cos है इसका मतलब धनात्मक आएगा, 1 प्लस आएगा, हाफ एंगल है इसका मतलब है यहाँ 2 नहीं आएगा, हाफ आएगा, 2 मेरे मल्टीप्लाई में आएगा, 2 का मैं भाग दे दूंगा। ये लो ऊपर बताया हुआ फॉर्मूला यूज किया है। कैसे ऐसे थोड़ी आप फॉर्मूला लगाने लगे, अरे लगाना सीखना पड़ेगा बेटे।
ये बात मैंने बता दी है कि इसकी जगह क्या यूज करना है। अब आप लिखोगे इंटीग्रेशन 1/2 लिखोगे, डीएक्स कर दोगे, प्लस 1/2 लिखोगे, इंटीग्रेशन लगाओगे, कोस एक्स डीएक्स लिख दोगे। जैसे ही आप 1/2 का इंटीग्रेशन करोगे 1/2 एक्स आ जाएगा, प्लस 1/2 कोस का करोगे तो साइन आ जाएगा। ध्यान से बताना कोस का साइन आएगा क्या, बस यहां आते ही अरे सो, बस इतना याद रखना। वृद्धि हो रही है, 3 से 19 जा रहा है धनात्मक, कुछ देर की बात है, बाद में बच्चे पकड़ जाते हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनके पास। ये आंसर रहेगा, ओके ध्यान रखना, कोस का साइन होता है पॉजिटिव। सर ये आपका कोट की स्केयर आ गया, क्या कर लोगे बताओ। मुझे इतना पता है कि मैंने आप लोगों को अभी अभी फॉर्मूला बताया, उनमें इतना बता दिया था कि आप सेक की स्केयर का कर सकते हो, 10 आ जाएगा। आप कोसेक स्केयर एक्स का कर सकते हो, आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का कोट एक्स आ जाएगा इंटीग्रेशन। लेकिन मैंने इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले में ये कोट की स्केयर का नहीं बताया। बस ये चीजें सीखनी है आपको, वो फॉर्मूले इसीलिए बताए जाते हैं, ध्यान रखना। क्या सीखना है, किसका इंटीग्रेशन सिंपल से हो सकता है और किसका नहीं। कोट का होता जरूर है, इसी में ही होगा, ध्यान रखना, कोट के हो जाते हैं इंटीग्रेशन। किसी भी तरीके से कर सकता हूँ मैं, बीएससी के लेवल से 1 सेकंड में बता सकता हूँ क्या आंसर आएगा, लेकिन नहीं, नॉर्मल बेसिकली फॉर्मूला नहीं है। इसका मतलब है इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, कोसेक में। कोसेक में चेंज करोगे तो आपके पास -1 लगाओ। देखो इक्वेशन कौन सी है, सर्व समीकरण बन गई ना, 10th क्लास वाली बात आ गई। बाहर ब्रैकेट लगा के क्या लिख दो, dx लिख दो। कोसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी 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 मैंने बताया क्या होता है, माइनस का कोट एक्स, -1 का एक्स, आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का सी। ये लो, माइनस कोट एक्स प्लस सी का आंसर आएगा। तो सर ये कोई बात थोड़ी होगी। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, प्यारी सी किताब है, बहुत कुछ अच्छे से लिखा हुआ है, पढ़ो। इंटीग्रेशन में आपके लगभग मेरे को लग रहा है 7 या 8 वीडियो बनेगी, 7-8 वीडियो में आनंद आ जाएंगे आपको, खुशियां आएगी, खुशियां। समाकलन निकालने की विधियां, समाकलन निकालने की विधियां आपकी 12th क्लास वाली बुक में, प्रतिस्थापन द्वारा किसी को किसी की जगह बिठा दो, खंडर्स द्वारा एक को पहले इंटीग्रेशन करो, दूसरे को छोड़ दो, फिर दूसरे का इंटीग्रेशन करो, फिर छोड़ दो, ऐसे चलेगा ये। फिर आंशिक भिन्नों, आंशिक भागों में देखो अलग अलग आप छोटे छोटे पार्टों में भाग कर लो। सामान्य वाला सूत्र वाला बहुत कम रेयर केस है, प्रथम 3 विधियां यूज होती है। क्या सर अब आप ये किस लिए बताया, बेटे सुफिशियंट नाम ही देखने थे, करेंगे तो अपने अपनी मर्जी से, कोई जरूरी नहीं है आप जो प्रतिस्थापन से हो रहा है उसे खंडर से भी कर सकते हो, जहां आपको सूट लगे जिस प्रकार से आप। क्योंकि ये वीडियो देखो ज्यादा 12th वाले पेपर देंगे उनके लिए तो है नहीं, कंपटीशन वालों के लिए है, उनको मेथड से नहीं, उनको तो आंसर से होता है कि किस प्रकार से अति शीघ्र शीघ्र से शीघ्र अति शीघ्र आंसर दे सकते हैं। प्रतिस्थापन का मेथड आ गया, मैंने क्या कर रहा हूं आपको लैंग्वेज बुक वाली बता देता हूँ, ये दिया हुआ बुक वाली लैंग्वेज, इसका प्रतिस्थापन करो आपके पास आंसर आ जाएगा। एफ एक्स को 3 मानो, dx dt आ जाएगा। अरे मैं ये नहीं बताने वाला, मुझे ये पता है कि मैं किसी में, जैसे देखो मेरे पास यहाँ साइन एक्स दिया हुआ है, मेरे पास छोटी सी बात ले रहा हूँ मैं, साइन एक्स दिया हुआ है, यहाँ मैं इंटीग्रेशन लगा रहा हूँ, साइन एक्स दिया हुआ है, यहाँ मेरे पास फिर से कोस एक्स दे दिया, यहाँ dx दे दिया, तो मैं प्यार से, मुझे पता है कि साइन एक्स का यदि मैं टी करूं, मानू इसको कोई, मैं खुद को यहाँ खड़ा कर लूं, यहाँ यहाँ मैं खड़ा हूँ, ध्यान रखना, ये ऐसे लाते वाते क्यों, आखिर हाथ उसको ला रहा हूँ ना, मैं हूँ, आपको बता रहा हूँ। साइन का आप डिफरेंशिएट करोगे, जैसे ही टी माना है, किसी संख्या को माना गया है, उसका मतलब है उससे डिफरेंशिएट करके ही वापिस अंतर लेते आना है। जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे साइन एक्स का, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोस एक्स dx बराबर क्या आ जाएगा, dt। तो ये कोस एक्स dx की जगह ये है, इसकी जगह क्या आएगा, dt, साइन की जगह क्या आ जाएगा, t। देखो सिर्फ इतना ही फर्क पड़ा है कि टी डी टी का आपको इंटीग्रेशन करना है। टी का इंटीग्रेशन हर बच्चा जानता है, जैसे एक्स का इंटीग्रेशन होता है वैसे होगा, टी स्क्र अपॉन में 2 प्लस सी आ जाएगा। टी की जगह जो मैंने माना था उसको वापस लिखो, 1/2 लगाओ, साइन की स्क्र एक्स लगाओ, प्लस सी लगाओ, ऐसे चलते हैं, बिल्कुल ही प्यार से करने वाले। अब देखते हैं अंदर कोई क्वेश्चन भी होगा। देखो ये रहा, लोग एक्स अपॉन में एक्स, अब मुझे पता है कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन में एक्स का इंटीग्रेशन होता है,
तो सर फिर क्या करोगे आप? तो मुझे ये पता है कि इसका इंटीग्रेशन होता है, तो जिसका इंटीग्रेशन होता है उसका डिफरेंशियल भी तो होगा। तो मैं क्या करना हूं, प्रतिस्थापन विधि से log x को t मान लेता हूं। जैसे ही t माना तो 1 में x dx बराबर dt है, पुट कर दो, सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। जैसे ही पुट करोगे इंटीग्रेशन में सिर्फ आपके पास dt बचेगा। क्या नहीं सर गलत हो आप? हाँ जी गलत हूँ, कन्फर्म करता हूँ, क्योंकि मैंने log e की x को t माना है, इसलिए इसके पास सिर्फ t नहीं dt नहीं t भी आएगा। क्या आएगा? टी डी टी आएगा। टी का इंटीग्रेशन करना आप सीख गए हो, क्या आ जाएगा? टी स्क्र अपॉन में 2 प्लस सी, अर्थात टी की जगह वापिस वैल्यू पुट कर देना। तो सर आपने तो उसकी जगह लोग बना था, तो अरे फिर क्या हो गया, उसके ऊपर 2 लगा के अपॉन में 2 लगा के प्लस सी लिखो, ये हो गया इंटीग्रेशन लोग वाला। कौन सा यहाँ पहाड़ पड़ने वाला है? ओके। और आप आराम से जैसे आपको स्वेच्छा से जैसे चाहो आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। अब मुझे है ना, मैं आपको एक बताऊं बात, मैं ये बात सीख के आया था कि 1 में √1 माइनस एक्स की स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन मैंने अभी भी दिमाग में कुछ निकाला था, ऐसा कुछ करके। दिमाग में क्या निकाला था, किताब के अंदर देखा था, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने देखा था आपको। इसका कोस में लिखोगे तो माइनस का कोस इनवर्स एक्स आ जाएगा। ये बात मैंने सीखी थी अभी किताब से। इसकी जगह मुझे मेरे पास क्या आ रहा है, मैं इस पूरे को टी मान लेता हूँ। क्या कर रहा हूं मैं, जैसे क्वेश्चन है ना, प्रश्न से लिख देता हूँ। या प्रश्न से माना 1 में √1 माइनस एक्स की स्क्वायर को टी मानू? नहीं, कभी नहीं मानूंगा, ध्यान रखना। ऐसा काम मैं कभी मत में करूंगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ही होता है। मुझे क्या करना होता है, डिफरेंशियस करके मान लिखना होता है। तो माना साइन इनवर्स एक्स को टी माना, तो इसका डिफरेंशियस 1 माइनस एक्स की स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt आता है। ये मैं क्वेश्चन में पुट करूंगा तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ t और dt आएगा, क्योंकि अपोन में ये संख्या है। t का मेरे पास इंटीग्रेशन टी स्क्र अपॉन में 2 प्लस सी होता है, और टी स्क्र की जगह मुझे क्या रखना है, साइन इनवर्स एक्स की स्क्र प्लस सी। ये लो, ये आंसर हो गया। आगे देखो एग्जांपल नंबर 8, 10x x स्क्वायर x dx 1 अपॉन में 10 स्क्वायर x प्लस सी। क्या आंसर भी निकाल के दे दिया साथ में सर आपने, बताने के लिए दिया है। मुझे ये पता है कि मेरे पास ये 10 है, मुझे इतना तो मैंने सीख लिया कि सेक्स स्क्वायर x का यदि मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास 10x आएगा। क्या तो सर अब इसका क्या करोगे? कुछ नहीं करना, बस प्यार से इसको क्या है कि कुछ लिख लेंगे। मुझे ये इतनी बात पता चल गई तो मैं क्या करूंगा, 10x को t मानूंगा। जैसे ही t मानूंगा तो मुझे पता है सेक्स स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, क्योंकि यह डिफरेंशियल है, ध्यान रखना। अवकलज है। इंटीग्रेशन किया, वैल्यू पुट की टी और डी टी। टी का क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, सी स्क्र अपॉन में 2 प्लस सी, और टी की स्क्र की जगह वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास, 10 स्क्र एक्स, 10 स्क्र एक्स अपॉन में 2 प्लस सी। ये क्या सर इतना सिंपल है तो आप करवा क्यों रहे हो? आपकी याददाश्त के लिए। अब देखो क्वेश्चन के अंदर प्रतिस्थापन कैसे करना है। जैसे देखो मुझे पता है यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स की स्क्वायर है, तो मैं क्या करता हूँ, एक्स की स्क्वायर को टी मान लेता हूँ। तो मेरे पास डिफरेंशिएट करने से 2x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। ये तो पता चल गया। dx की जगह dt लिख सकता हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सही से लिखो। यहाँ देखो, इस क्वेश्चन को यदि मैं ऐसे लिखूं, कोस की स्क्वायर, नहीं कोस के ऊपर x है, उसकी स्क्वायर है भाई। रुको 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 रुको, स्क्वायर x dx। अब मेरे पास यहाँ देखो x dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख दो, क्या दिक्कत है। 1/2 इंटीग्रेशन कोस टी और डी टी। कोस का इंटीग्रेशन मुझे पता है 3 से 19 पे जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, साइन आएगा, टी की जगह वापिस वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगी, एक्स की स्क्वायर प्लस सी। ये लो। अब कईयों के दिमाग में चला ऐसा सिंपल सिंपल करा। एक साथ क्वेश्चन चलेंगे, देखो जिनको आ रहा है आराम से आगे जाओ, कॉमेंट वोमेंट मत बात डालना।
ठीक है, क्योंकि मेरे बीएससी की क्लासेस चलती हैं, वहां कई बच्चे होते हैं ऐसे बोलते रहते हैं कि सर आप आराम से देखो, एक दो बच्चों के लिए अपने गति नहीं ले सकते भाई। गति करनी है, स्पीड बनानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आराम से क्वेश्चन करो, गति अपने आप बन जाएगी आपकी भी, आप भी हमारी तरह टैलेंटेड हो जाओगे। हम इतने टैलेंटेड भी नहीं है, ध्यान रखना, गलत बोल दिया हमें। अब इस क्वेश्चन को देखो, मैं इंटेलिजेंट से तो क्या लेना है, इसमें भी मुझे स्पष्ट शब्दों में दिखाई दे रहा है, यहाँ एक्स की स्क्वायर, यहाँ एक्स की स्क्वायर, मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स की स्क्वायर को टी मान लेना है। क्या हो जाएगा, 2x dx dt। जैसे ही पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पहले से लिखना सीख लो रे, टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ध्यान से देखो, इसकी जगह वैल्यू पुट करूंगा मैं, क्या आ जाएगा, 1/2 टेन टी सेक टी dt। क्या बात है सर, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। हाँ जी, इंटीग्रेशन का सुख ही यही है कि आपको कुछ आ रहा है, इसका मतलब है आपको सब कुछ आ रहा है। ये लो, क्या आंसर आ रहा है, ये लो आंसर। इससे भी मैं आपको बता रहा हूँ 70-80 की और स्पीड चलेगी, दुगनी तिगनी स्पीड चलेगी अपने एमसीक्यू क्वेश्चनों में, इससे भी ज्यादा स्पीड चलेगी, ध्यान रखना। ये कुछ स्पीड में स्पीड नहीं है, वहां ये अंडरूट एक्स देखते ही मैं आपको है ना ऐसे इसको ये नहीं लिखवाऊंगा, ध्यान रखना कि 1/2 अंडरूट टी की एक्स होता है, ऐसा कुछ नहीं लिखाऊंगा। अब एक बार स्लो चल रहे हैं, वहां आपको बहुत कुछ यहाँ से सिखा के लेके जाऊंगा, आपको पढ़ते रहना है और सीखते रहना है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, मैं अंडरूट को क्या मानता हूं, टी। तो ये ध्यान रखना, अंडरूट के ऊपर आया मेरा 1/2, ठीक है, 1/2 इक्वल आ गया सिर्फ टी गई, सिर्फ टी, dt नहीं है, गलत लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया। इंटीग्रेशन करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास 1/2 -1, 1/2 -1 dx बराबर dt आ रहा है। इसे लिखोगे तो x की जगह आ जाएगा -1/2, अपॉन में आ जाएगा फिर से -1/2। सर ये क्या हो गया, अब तो आप गलत करा रहे हो। गलत मैं नहीं करवा रहा हूं, आप लोग मेरे साथ गलत चल रहे हो। ये इंटीग्रेशन में नहीं होता, ये डिफरेंशिएशन में नहीं होता, ये इंटीग्रेशन में होता है। इंटीग्रेशन में ध्यान रखना क्या फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, एक्स की एन, एन एक्स की एन -1 होता है। तो लगाओ, यहाँ आएगा ना 1/2, अपॉन में कहाँ चल रहे हो, तो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर। जिसने, ध्यान रखना, ऐसी गलती जो तक देर की पकड़ रहा है ना, इसका मतलब है वो बच्चा टैलेंटेड हीरो है, उसको पता चल रहा है कि उसका दिमाग यही है। देखो 1/2 एक्स की पावर -1/2 dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, dt आ जाएगा। इसका मतलब है 1/2 अंडरूट एक्स dx इज इक्वल टू dt है। इसकी वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर, देखो ये रहा। जैसे ही पुट करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन लगाया मैंने, कोस के पास आ गया t, अंडरूट कैंसिल हो गया, 2 यहाँ आ गया, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, और ये हो गया dt। कोस का मुझे इंटीग्रेशन पता होता है, साइन, साइन की जगह मेरे पास आगे टी है, टी की जगह मैंने रूट एक्स लिखा, प्लस में लिख दिया सी। ये लो, स्टार्टिंग में तो कई जगह पे ये क्वेश्चन भी आते थे रे, जब कभी कभी जब इनके बचपन थे तब ये क्वेश्चन आते थे पेपरों में। अब तो पेपरों में आते हैं, आंखों में आने शुरू हो गए हैं, ऐसे करवा ही रहे हैं, बाकी कभी आया नहीं है। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन मिल जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आपके पास देखो, फर्स्ट वीडियो है इसलिए इंटीग्रेशन की बड़ी नहीं करूंगा, एफ एक्स प्लस बी रूप वाले फलन का समाकलन रूप की बात करेंगे। 8-10 वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे, ज्यादा आप टेंशन मत लेना। सर समय लेंगे, नहीं लूंगा आपका समय, में मेरे आपके पास समय है लेकिन मैं लूंगा नहीं आपका समय। चलो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो आप मेरे साथ भी करो इंटीग्रेशन की तैयारी अभी।